नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा आज नया चैप्टर है। इसके पहले हम 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यूपी बोर्ड NCERT क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक जो पिछले वीडियोज़ के हैं वो मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी प्रश्नावली 3.1 इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर रहे होंगे, इसे अपने दोस्तों तक पहुंचा रहे होंगे। खुद ही मत पढ़िए अकेले, और लोगों को भी इसका फ़ायदा उठाइए, भेजिए कि फ़ायदा उठाएं, वो भी पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, आसानी से वो भी पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ आपके चैप्टर्स में दिया गया है कि 2 चर वाले रैखिक युग्म के बारे में, और इनके बारे में हम समझते हैं कि किस तरीके से समीकरण का निर्माण करते हैं। और ये आप क्लास 9th में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको समझाया गया है कि 2 समीकरण कैसे बनाए जाते हैं और उनके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो यहाँ इन्होंने लिया है तो 2x + 3y = 5, ये लिया एक समीकरण। एक समीकरण ले लिया x - 2y = 3। यहाँ देखिए x और y 2 चर हैं आपके, अलग अलग मिल रहे हैं। और इसमें जैसे अगर एक जनरल समीकरण लिखें तो ax + by = c लिख सकते हैं। तो यहाँ a, b और c जो होंगे ये वास्तविक संख्याएं होंगी। देख लीजिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये दोनों वास्तविक संख्याएं होंगी और ये कभी शून्य नहीं हो सकती, यानी ये दोनों कभी शून्य नहीं होंगी और ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसी तरीके से और जब इन समीकरणों को हम हल करते हैं तो कोई अगर मान मिलेगा, उनके LHS और RHS यानी LHS और RHS हमेशा उस बिंदु पर यानी उस मान पर बराबर होंगे। ये चीज़ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक कंडीशन है, यहाँ पर पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि इनकी कंडीशंस हम देखते हैं। यानी जब 2 समीकरण हमारे पास होंगी और उन दोनों समीकरणों को जब हम सॉल्व करेंगे तो उनसे जो बिंदु मिलेंगे तो उनको वो सेटिस्फाई कर देंगी, संतुलित कर देंगी। लेकिन अगर वो 2 रेखाएं हैं तो वो 2 रेखाएं की संभावनाएं 3 हो सकती हैं। या तो वो प्रच्छेद करें आपस में, यानी आपस में प्रच्छेद शब्द का मतलब है कि वो आपस में एक दूसरे को काट दें कहीं ना कहीं, या वो समांतर चली जाएं रेल की पटरी की तरह। जैसे रेलवे की ट्रैक आपने देखा है वैसे समांतर चली जाएं, या वो संपाती हो जाएं, तो देखिए प्रच्छेद करने की कंडीशन आपकी ये है, समांतर करने की कंडीशन इस तरीके की हो गई, और संपाती ये हो गई। तो ये संभावनाएं आपकी बन सकती हैं उन दोनों समीकरणों की। कोई भी 2 समीकरण दी गई होंगी वो इन्हीं 3 में से कोई ना कोई एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपका। तो इसमें बताया गया कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी आज से 7 वर्ष पूर्व की बात वो 7 गुनी होगी। तो इन्हें अगर यहाँ बनाए तो ये मान लीजिए वर्तमान आयु x है, उसकी वर्तमान आयु x है। तो जो 7 वर्ष पूर्व की बात अगर हम करें तो क्या मिलेगा, x - 7 हो जाएगा, ये आफ्ताब की हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम उसकी पुत्री की बात करें तो उसका हम मान लें y है, तो 7 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, पहले 7 y - 7 हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ इस तरीके से मान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इनको लिखा जा सकता है अपनी नोटबुक में। तो यहाँ सबसे पहले हम मानेंगे, माना आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, लिख दीजिए वर्तमान आयु बराबर x है। और तो पुत्री की भी वर्तमान आयु आप लिखिए, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। तो 7 साल पहले की बात, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी, जो आफ्ताब की आयु होगी वो हो जाएगी x - 7, और उसकी क्या हो जाएगी y -
7 हो जाएगी। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, जो हमने लिखने की हम कोशिश कर रहे हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में कहा गया कि वो 7 गुनी होगी, तो हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो होगी तो x-7 हमने लिखा। ऐसे ही उसके 7 गुनी करना पड़ेगा, तो y-7 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x-7 बराबर 7y-49। तो यहाँ मिलेगा x-7y और इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 42 बचेगा। ये आपकी पहली समीकरण हो गई। ये पहली समीकरण आपकी सॉल्व हो गई। अब इस तरीके से दूसरी बात करता है, तो कहा कि 3 साल बाद की बात करें, तो 3 साल बाद में क्या मिलेगा आपको? 3 साल बाद में वो क्या हो जाएगा, x से +3 हो जाएगा, यानी ये आफ्ताब की हो जाएगी। ऐसे ही आप उसकी पुत्री की आयु भी ये हो जाएगी। तो ये 3 साल बाद की, तो अब इनको दोनों को रख देते हैं। तो इन दोनों को रखने का क्या मतलब हो जाएगा, आप 3 से गुणा कर दीजिए इसको, तो ये समीकरण फिर से बन जाएगी। आप सॉल्व कर लीजिए, तो 3 बराबर 3y + 9। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3y बराबर, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6। ये आपकी समीकरण दूसरी हो गई। ये चीज़ हो गई। तो ये समीकरण आपकी 2 बन गई। अब यहाँ समीकरण हम लिखते हैं दोनों, तो एक मिलेगी x-7y बराबर माइनस का 42। ये समीकरण फर्स्ट हो गई। ऐसे ही दूसरी समीकरण x माइनस जो आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, 3 बराबर 6। ये आपकी समीकरण मिल रही है दूसरी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा माइनस का 4y और यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 48। अब यहाँ माइनस माइनस सॉल्व हो गए तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 4। तो 12 चौक 48, यानी 12 वर्ष। ये किसकी आयु आई, ये आई उसकी पुत्री की आयु। ये 12 वर्ष उसकी पुत्री की आयु आ गई। अब आप किसी भी एक समीकरण में चाहे इसका मान इसमें रखिए, चाहे इसका मान आप इसमें रखिए, किसी एक समीकरण में रख दीजिए तो उसके पिता की भी आयु मिल जाएगी। चलिए रखते हैं, आप इतना नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ हमारे पास समीकरण है x-3y बराबर 6, इसमें रख देते हैं। तो यहाँ x का मान निकालना है, तो 3 × 12 = 6। तो यहाँ मिलेगा 36 बराबर 6। तो x बराबर, जब इसको उधर ले जाएंगे तो 36 + 6 = 42। ये उसके पिता की उम्र आ जाएगी। तो ये तो आंसर हो गए आपके बीजगणितीय माध्यम से। बीजगणित के माध्यम से आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने लिख रखा है, आप आसानी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये बीजगणितीय रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर सारी चीज स्टेप हमने आपको समझाए हैं, एक एक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप में। अब इन्हीं चीज को आपको ग्राफ के माध्यम से समझना है, तो आपको एक ग्राफ पेपर लेना होगा, आप उसको समझिए। देखिए कैसे किस तरीके से हम समझेंगे। तो यहाँ आपको जब ग्राफ के माध्यम से समझना है तो देखिए यहाँ पर कुछ मान निकालने पड़ेंगे आपको। यहाँ जो है कुछ मान आप निकालेंगे, उन मानों के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। तो 2 समीकरण तो हम बना चुके हैं, तो पहले हम समीकरण के मान निकालते हैं। देखिए जिनको बिंदु निकालने पड़ेंगे उसी हिसाब से तो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, x बराबर हम लिखेंगे 7y - 42। ये हमने एक समीकरण बनाई है, हमारे पास पहले ही। इससे हम एक टेबल बना लीजिए जिसमें आपको बहुत आसान रहेगा कोई भी चीज़ लिखने के लिए। देखिए यहाँ पर हमने टेबल बनाई, एक में हम रखते हैं x का मान और एक में रखते हैं y का मान। ऐसे ही 2 कम से कम 3 बिंदु आप निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप ये चीज़ बना लेंगे टेबल, आपको बहुत आसान हो जाएगा कि जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए कि हम जो बिंदु निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बिंदु को निकालेंगे हम, मान लीजिए 0 से शुरू करते हैं जैसे है। तो अगर हम x बराबर हम 0 ले लें या y बराबर हम 6 ले लें, तो जैसे y बराबर हमने क्या किया, 6 लिया, तो यहाँ क्या करेंगे, तो x =
7 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 42। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये आपका एक बिंदु हो गया, यानी 0,6। इसको क्या लिखोगे आप, 0,6, जिसकी सहायता से आप एक ग्राफ बना पाओगे, ग्राफ पर इस लाइन को ड्रॉ कर पाओगे। अगली क्या ले सकते हैं, 7 ले लीजिए, अगला पॉइंट 7 ले लीजिए। तो 7 जैसे यहाँ आप रखोगे तो यहाँ देखिए 7 रखेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 आएगा और माइनस 42 आएगा, 7×7 = 49, यानी आपको 7 मिल जाएगा। तो यहाँ आंसर आपको अगला बिंदु मिल गया ये। ऐसे ही आप एक और कोई बिंदु रख लीजिए, कोई भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 12 रख लीजिए, जो हम यहाँ पर रख रहे हैं 12 हमने रखा, y बराबर 12 रखा, तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए इसी जगह पर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 7 मल्टीप्लाइड बाई क्या मिलेगा, 12 मिलेगा आपको, तो और माइनस 42 मिलेगा। तो जब आप 7 बार 7 84 माइनस 42 सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, प्लस का 42 मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये बिंदु आपको मिल गए इस समीकरण के लिए। इसी तरीके से आपको दूसरी समीकरण के भी बिंदु निकाल, आप ये कोई भी मान रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमने रखे वही रखिए। आप इसमें से जो टेबल में लिखे गए हैं आप इनमें कोई भी मान रख सकते हैं जो मिल, एक हमने x का रखा, दूसरा y का, अपने आप मिलेगा, y का रखिए आपको x का मिलेगा। तो ये चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। इसी तरीके से हम दूसरी समीकरण में लिखते हैं, या आपने नोट कर लिया होगा, ये टेबल बना ली होगी। अब चलते हैं अगले वाले बिंदु पर। तो अगले वाले बिंदु पर चलते हैं। अगली जो समीकरण आपके पास है वो समीकरण आपके पास जो है वो है x बराबर हम लिखेंगे 3y + 6। ये फिर यहाँ वही एक ही चीज़, वही टेबल बनाते हैं, x और y, 3 पॉइंट यहाँ पर भी हम निकालते हैं। अब 3 पॉइंट जब यहाँ पर हम निकालेंगे तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ निकालते हैं। पहला पॉइंट क्या लिख देते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पहले पॉइंट में हम मान लेते हैं कि y बराबर माइनस की संख्या रख लेते हैं, मान लीजिए -2 रखें। तो यहाँ क्या मिलेगा, ऐसा रखते हैं कि छोटी से छोटी संख्या मिलने की संभावना बनी रहे। तो यहाँ -2 जब मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 + 6, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ माइनस का 6 मिलेगा और प्लस का 6 मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी क्या मिला, यहाँ आपको जो मिला वो मिला 0, तो एक बिंदु मिल गया। ऐसे ही वहाँ पर भी बिंदु आपको मिल रहे थे। अब अगले वाले बिंदु में क्या रख सकते हैं, आप 0 रख दीजिए y की जगह पर। जैसे ही y की जगह पर आप 0 रखोगे, आप मान लीजिए, तो क्या मिलेगा, +6। यानी यहाँ आपको, यहाँ 0 रखे तो यहाँ आप 6 मिल गया। एक बिंदु आप क्या रख सकते हो, देखिए एक बिंदु आप रख दीजिए वही फिर से, यहाँ आप 12 रख दीजिए। तो जैसे ही आप 12 रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ जब बारती हैं 36 और +6 तो ये 42 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि ये बिंदु मिल गए। अब इन बिंदुओं को आपको ड्रॉ करना है ग्राफ पर। तो कैसे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, तो आप देखिए ऐसे एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारी x अक्ष हो जाएगी, x वाले बिंदु रखेंगे। ये ऊपर की तरफ जो गए हैं ये y हो जाएगी ऊपर की तरफ। यहाँ 0 मान लीजिए आप, ये 1 2 3 4 बराबर खाने जो बने होते हैं ग्राफ पर, आप उनको आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस के इधर की तरफ लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ये प्लस के ऊपर हो जाएंगे, ये पॉजिटिव होंगे, ये इधर नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होंगे, और ये भी आपके, ये जो है आपके पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं और ये नेगेटिव हैं। इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। और जैसे कोई भी बिंदु है, मान लीजिए आपका कोई एक छोटा सा बिंदु जो हमने लिखा था, उसमें से देखिए 0,6 जैसे लिखना है, मान लीजिए 0,6। तो ये आप देखिए यहाँ 0,6 जब हम लिखेंगे तो ये 0 हो गया यहाँ इस बिंदु पे, और अगले उससे दिखाते हैं आपको, देखिए तो यहाँ 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आया। तो इस वाला बिंदु को हम मान लेंगे कि ये 0,6 होगा। ऐसे ही अगर हम माने कि 42 जो है हमारा 12 है, तो 42 यानी इस तरफ हम 42 गिनेंगे, और 42 गिनने के बाद जो आएगा वो उसके ऊपर चले जाएंगे 12। तो यह कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगा कि 12 कहाँ। आइए चलते हैं ग्राफ पर। आपके लिए ग्राफ हमने बना रखा है यहाँ पर, देखिए समझिए। यहाँ जो ग्राफ है
उस ग्राफ को समझिए। जो हमने बिंदु लिए थे वो सारे बिंदु थे ये। एक लिया था हमने 0,6, आप देखिए जो आपने नोट किया होगा। एक लिया था 7,7 पहले वाली समीकरण के लिए। फिर लिया था हमने 42,12, ये पहले वाली समीकरण के लिए थे। तो अब देखिए ड्रॉ करिए। यहाँ हमने 10-10 के खाने बनाए। देखिए 10-10 के 10, 20, 30, 40 इधर की तरफ जा रहे हैं, आप समझिए यहाँ पर। तो जैसे ही हमने गिना, यहाँ 10 खाने ऊपर भी जगह, जहाँ 10 आ रहा देखिए यहाँ पर 10 है, तो यानी बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 के ऊपर अगले वाले खाने में तो 6 आएगा, तो 0,6 यानी y का 6 हो गया। और ये इसी लाइन पर है y पर, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसी तरीके से 7 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये बिंदु हो गया। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको हम फिर इन तीनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे आपस में, तो ये एक सीधी सी लाइन यहाँ पर एक बन जाएगी। तो ये सीधी सी लाइन खींच देंगे, 3 बिंदु बनाएंगे, तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, तो एक लाइन सीधी सी बन जाएगी। इसी तरीके से आप जानते हैं, बना भी चुके हैं ग्राफ, अब बनाते भी होंगे। इसी तरीके से हमने जब दूसरी समीकरण के लिए लिया था तो हमने क्या किया था, यहाँ दूसरी समीकरण के लिए जो था वहाँ पर क्या था, इस जगह पर देखिए यहाँ पर 0,1 मिला था, 0,-2, और दूसरा बिंदु था 6,0 था, और बाकी एक तो कॉमन था जो हमारा आंसर था। और देखिए यहाँ पर क्या है, तो हमने यहाँ पर लिया 0,-2, इस जगह पर क्या लिया 0,6,0, इस जगह पर क्या लिया 42,12 लिया। अब इन तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, आप मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को आप मिला दिए। ऐसी तरीके से इधर से मिलके देखिए आ गया है। अब ये एक बिंदु मिला जो हमारा बिंदु दोनों जगह पर क्या कर दिया, प्रच्छेद कर दिया, देखिए। और जिस स्थान पर यह प्रच्छेद करेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे वहाँ तो हमने गणितीय मेथड से निकाल लिया था, बीजगणितीय मेथड से x और y। जहाँ आपको उस तरीके से निकालने का सुना, आपने ग्राफ जैसे ही ड्रा किया, वो जिस स्थान पर प्रच्छेद करेंगी वही x और y का मान होगा, यानी ये यूनिक मान मिल जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये प्रच्छेद वाली कंडीशन हो गई। आप समझिए, जो हमने 3 कंडीशन बताई थी उसमें से ये एक कंडीशन जो हो गई है वो हमारी कंडीशन है प्रच्छेद की। ये हमारी प्रच्छेद की कंडीशन हो गई, यानी यहाँ जो आपको मिल रहा है वो प्रच्छेद है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को आसानी से लगाते रहेंगे। और अभी इसमें 2 सवाल और हैं जिनको लगाया जा सकता है आसानी से। तो आप 1 बाय 1 करके इनको लगाते रहिए, देखते रहिए, और इन चीज़ों को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके ज़रूर करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सवाल इस तरीके से आते हैं और बहुत आसान होते हैं। आप इनको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और एक पूरी टीम बना लीजिए, आराम से पढ़िए। हम यहाँ पर पूरी बुक पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, रोज़ एक वीडियो। और जब लगेगा कि समय कम बच रहा है तो 2 वीडियो 3 वीडियो भी हम पढ़ेंगे, और तैयारी भी करेंगे, पूरी प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़। यानी आपको कहीं और गणित पढ़ने जाने के लिए कहीं ज़रूरत नहीं, आप घर पे हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। आज बस इतना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।